क्या तुम्हें पता है कि असल में फायर एरो सुगुना की नहीं बल्कि यूजी की कर्स टेक्निक है। और लिटरली यूजी को भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन क्यों? तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा और ये भी बता दूं कि ये चीज मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों ने बताई है, आई मीन सब्सक्राइबर्स ने। सो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अब जब इंट्रोडक्शन हो गया है तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो जोगो और मोहरागा से फाइट के बाद अभी तक लिटरली हमने फायर एरो को दोबारा नहीं देखा, जबकि मोहरागा वर्सेस सुगुना और जोगो वर्सेस सुगुना तो सिर्फ ट्रेलर था। रियल बैटल्स तो शिंजुकू में हुई, जहां पे हमने गोजो वर्सेस सुगुना की इनक्रेडिबल एंड मोस्ट मेमोरेबल फाइट देखी। फिर सुगुना वर्सेस कासिमो, हिगुरुमा, यूटा एंड कुसाकाबे। फिर भी सुगुना ने अभी तक फायर एरो का यूज नहीं किया, जबकि कासिमो से फाइट के बाद उसके पास 2 हाथ और 2 मुंह भी आ गए थे, जिनकी हेल्प से वो आराम से चैंट पढ़ के फायर एरो अनलीश कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो अब इस तरह में एक ही चीज दिमाग में आती है कि सुगुना ने फायर एरो यूजी की बॉडी में रहते हुए यूज किया था और वो मेगुमी की बॉडी में इसे इसलिए नहीं यूज कर पा रहा बिकॉज ये यूजी की पावर है या कहूँ कर्स टेक्निक है। और अब तुम सोच रहे होगे कि फिर इसे यूजी क्यों नहीं यूज कर पा रहा, तो इसका भी एक रीजन है, वो इसलिए कि सुगुना यूजी के अंदर रहता था और जहां तक मेरा मानना है सुगुना को यूजी से ज्यादा यूजी की बॉडी के बारे में नॉलेज है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज सुगुना को जुजुत्सु और सॉर्सरर्स के बारे में सबसे कहीं ज्यादा नॉलेज है और इसीलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्लेवर सॉर्सरर्स में से एक है। ओह सॉरी, वो किंग ऑफ कर्सेस है। और हम सब ये भी जानते हैं कि यूजी थोड़ा डम्ब और इमोशनल लड़का है और वो दिमाग से ज्यादा दिल की बात सुनता है या कहूँ इमोशन में बह जाता है। एंड वो इनर स्ट्रेंथ से ज्यादा हार्डवर्क पे यकीन करता है जो 80% ऑफ द शोनेन एनिमे में होता है। और एक चीज तुम मुझे बताओ कि क्या गोजो को फायर एरो के बारे में पता था या नहीं, और अगर था तो जहां तक मुझे लगता है गोजो ने यूजी को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया बिकॉज ये तुम सब जानते हो और तुमने देखा भी है कि फायर एरो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेडली है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक है, यहाँ तक कि डोमेन एक्सपेंशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हॉलो पर्पल के लेवल का। और इसीलिए शायद गोजो नहीं चाहता कि दोबारा शिबुया जैसा डिस्ट्रक्शन हो, और गोजो भी यही सोच रहा है कि ऐसी पावर की क्या जरूरत जब वो खुद ही सुगुना को हरा सकता है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं था। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि गोजो को अपनी पावर फ्लेक्स करना इतना ज्यादा पसंद है कि उसने खुद को दी ऑनर्ड वन का टाइटल दे दिया। वैसे मेरे हिसाब से ये टाइटल गोजो के लिए गलत भी नहीं था। और जैसा कि मैंने अपने इस थ्योरी वीडियो में बताया था कि यूजी को एंड में बहुत बड़ा पावर अप मिलेगा, तो जहां तक मेरा मानना है ये वही पावर अप हो सकता है, बट देयर्स अ कैच। इस पावर को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए और सुगुना को मारने के लिए शायद यूजी को बाइंडिंग वो करनी पड़े जिसमें वो अपनी लाइफ के बदले फायर एरो को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। और अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है बट यूजी पे ये पावर्स आई कहां से? तो इसके लिए भी 2 थ्योरीज है, जिसमें से एक मेरी खुद की है और एक उस व्यक्ति की है जिसने ये थ्योरी दी है। तो पहला ये कि केंजाकू ने ही उसको ये पावर दी हो बचपन में, और इस पावर के इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने के कारण उसके दादा और पापा ने सील कर दी हो। अब तुम बोलोगे यूजी का डैड तो सॉर्सरर भी नहीं था, तो इस चीज का हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। और चलो मान भी लिया वो सॉर्सरर नहीं था, बट यूजी के दादा को कैसे पता चला कि काओरी इतादोरी की बॉडी में वो नहीं बल्कि कोई और है? और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि उसका लड़का जिन इतादोरी यूजी का फादर अगर उसके साथ रहा तो वो मारा जाएगा। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूजी के दादाजी एक सॉर्सरर थे या फिर उनका जुजुत्सु वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन था, और इसीलिए उन्हें यूजी की पावर्स के बारे में पता चला और उन्होंने उसे सील कर दिया। और जो दूसरी थ्योरी है जिसे मैंने खुद सोचा है वो ये है कि हम सबको पता है कि सबकी इनेट टेक्निक अलग होती है, बट बिग 3 क्लैंस की इनेट टेक्निक परमानेंट है, जिसमें गोजो क्लैन की लिमिटलेस और 6 साइज, जेनिन क्लैन की 10 शैडोज एंड प्रोजेक्शन सॉर्सरी एंड कामो क्लैन की ब्लड मैनिपुलेशन है। बट हमें ये नहीं बताया गया कि बाकी सॉर्सरर्स को उनकी इनेट टेक्निक मिलती कैसे है। प्लस हमें ये भी नहीं रिवील किया गया कि केंजाकू ने काओरी इतादोरी को ही क्यों चूज किया और फिर वो जिन इतादोरी के साथ ही क्यों इंटीमेट हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मरा उसी की बॉडी उठा लो और ले लो मजे। और हम सब ये जानते हैं कि केंजाकू एक मास्टरमाइंड है, तो उसने किसी न किसी रीजन से ही ये किया होगा। प्लस हमें काओरी इतादोरी की इनेट टेक्निक एंटी ग्रेविटी के बारे में भी बताया गया है, और इससे ये प्रूफ होता है कि यूजी की मदर काओरी का कनेक्शन जुजुत्सु वर्ल्ड से था और इसके अकॉर्डिंग उसे एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक मिलनी चाहिए थी। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूजी की मदर के साथ यूजी के दादाजी का भी कनेक्शन जुजुत्सु वर्ल्ड से था, और अगर
अगर ऐसा सच में है तो हो सकता है यूजी के दादाजी के पास फायर की पावर रही हो जो जिन इतादोरी यानी यूजी के फादर को विरासत में मिली हो, बट किसी रीजन से यूजी के फादर जिन ने अपना कनेक्शन जुजुत्सु वर्ल्ड से ना रखना चाहा हो या फिर उसे अपनी इस पावर के बारे में पता ही ना रहा हो, और जब यूजी पैदा हुआ तो उसे भी ये पावर विरासत में मिली हो, ठीक गोजो के लिमिटलेस की तरह। और अभी तक यूजी को अपनी इस पावर के बारे में पता भी नहीं है, और ये चीज कंफर्म इस तरह होती है कि जब मरते वक्त यूजी के दादाजी ने ये कहा था कि तुम पावरफुल हो, इसीलिए दूसरों की हेल्प करना, जिससे जब तुम मरो तो तुम लोगों से घिरे हो। बट गोजो ने चैप्टर 236 में ये कहा था कि जब उसके स्टूडेंट्स मरेंगे तो वो भी अकेले ही होंगे। अब इस बात से मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजी के दादाजी को यूजी की इस पावर के बारे में पता था, और वो ये भी जानते थे कि इन फ्यूचर यूजी भी जुजुत्सु वर्ल्ड से कांटेक्ट में आएगा, और जब वो सॉर्सर बनेगा तो अपनी जिंदगी के एंड में यूजी भी उन्हीं की तरह अकेला होगा, जो वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यूजी को अपनी पावर से लोगों को बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए कहा। और इससे एक और चीज सामने आती है कि हमें यूजी की डेथ का हिंट जेजेके की स्टार्ट में ही मिल गया था, और अब यूजी मरेगा सुकुना को अपने फायर एरो से मारने के बाद। बट अब जब यूजी मरेगा तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके सारे दोस्त, सीनियर्स और टीचर्स भी होंगे उसके लाइफ के एंड मोमेंट्स में। सो ये थी थ्योरी कि कैसे यूजी के पास फायर एरो है, और इस थ्योरी के राइटर और क्रिएटर हैं GM Legend 8713। वैसे भाई ने थ्योरी को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखा था, बट मैंने हर उस एस्पेक्ट को इस वीडियो में कवर करके बताया है जो पॉसिबल हो सकता है। एंड स्पेशल थैंक्स टू GM Legend भाई फॉर द थ्योरी। और तुम्हें थ्योरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर तुम्हारे पास कोई और थ्योरी है जेजेके से या फिर बरूटो से रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड मुझे इस वीडियो में एक और थ्योरी कवर करनी थी जो इसी थ्योरी की तरह बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बट वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, बट नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा, तो उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।